प्यारे छात्रों, आज कोई यूनिट सेल है हमारे पास, तो उसका एज क्या है, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा देखेंगे कि जो उसके नियरेस्ट नेबर हैं, यानी पड़ोसी पार्टिकल हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, उसको डी से प्रदर्शित करेंगे। एज को ए से प्रदर्शित करेंगे और जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनका रेडियस आर को जानेंगे। तो देखिए, कोई यूनिट सेल है मेरे पास, देखिए जरा, ये मान लो यूनिट सेल है कोई, तो इस यूनिट सेल की एज ए, इस यूनिट सेल का जो कांस्टेंट पार्टिकल है, ये कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा और ये दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा, तो इनके बीच की दूरी डी, उसको जानेंगे। तीसरी बात क्या जानेंगे कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है मेरे पास, इसका रेडियस क्या है, आर। तो तीन चीजों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ए, डी और आर। तो सबसे पहले हम जो सेल लेंगे वो लेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? सिंपल, SIMPLE, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं और उसे देखने के बाद आपको, तभी आप उसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब तक हम इनके चित्रों को नहीं देखेंगे, सामने नहीं देखेंगे ढंग से, तब तक हम कर नहीं सकते। देखिएगा, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देखेंगे कि इसमें अगर देखिए, इसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो एक फेस में लूं, सामने वाली मैंने फेस ली, सपोज करो ये सामने वाली फेस आप देख रहे हैं, तो इसमें चारों पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई सी भी फेस में देखता हूं, सभी फेसों में ये जो 4 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको, इसको थोड़ा सा अपने नजर में बनाए रखना, तभी आप हम इसका आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखिएगा, ये तो इसमें आप जब 4 पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये 4 पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, मान लिया इनकी त्रिज्या कितनी है, आर। तो मैं अगर यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक, तो आर इसकी और आर इसकी, तो कितनी हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये 2r किसके बराबर है, यही इसकी क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की एज है, यही इसकी भुजा की लंबाई है। देखो, मैं इन चारों को मिला दूं ऐसे, ये, तो ये क्या है, इसकी भुजा की लंबाई है। तो ये जो भुजा की लंबाई है वो कितने के बराबर हो गई, 2r के बराबर। तो 2r बराबर a, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। दूसरी बात आप देखिए, d क्या होगा, d है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम। जो नियरेस्ट एटम है उनके बीच क्या संबंध है, तो नियरेस्ट एटम में क्या है, जरा आप देखेंगे कि ये एक एटम ये है और एक एटम ये है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो भुजा की लंबाई होगी, वही जो लंबाई है, यानी दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी होगी। यानी इसमें क्या होगा, ए और डी दोनों ही बराबर होंगे। तो 2r बराबर a, ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि a क्या है, यहां से यहां तक का a आ गया, और इस पार्टिकल्स का रेडियस क्या है, r है, r इसका, तो r और r कितना हो गया, 2r। तो 2r बराबर क्या हो गया, a, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। और क्योंकि इसका a और d बराबर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर a/2 कह दो, या कहते हैं ये a और d दोनों बराबर हैं, या d/2। ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारा आर, ए और डी में संबंध आया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार की यूनिट सेल। दूसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है, इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कौन सी, फेस
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या स्ट्रक्चर बोल देते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक, ये हमको अब देखना है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड ये भी मैं आपको पहले दिखाऊंगा, तब आपको आगे पढ़ाऊंगा, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड। इसको जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखो इसको, ये रहा, ये आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा। फेस पे जो लगे हुए हैं चारों एटम एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, लेकिन जो फेस का एटम है, जो फेस वाला एटम है, उसको, ये जो फेस वाला है, ये फेस को, ये 1 2 3 और ये चौथा, ये वाला चौथा, 1 2 3 और ये जो है हमारा, ये चौथा वाला जो एटम है, ये चारों एटम एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, लेकिन बीच वाले को छू रहे हैं। ये जरा देख लीजिए, फेस 8 कोनों पर हैं, 8 कोनों पर एक एक परमाणु है, और एक एक कहां है, एक एक इनके फेस में है। एक कहां है, फेस में, प्रत्येक की फेस पर है, बीच में फेस पर है, ये रहा फेस पर, ये रहा फेस पर, ये वाला फेस पर है। तो और ये चारों इधर 4 4 नीचे 8 और 6 फेसों पर हैं, तो इसका नाम है फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, तो जरा देखिएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये आपको दिख रही होगी। तो देखिए फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, लेकिन बीच वाले को ये छू रहे हैं चारों। तो जरा आप ध्यान देंगे, तो क्या हुआ कि अब देखिए बीच वाले को छू रहे हैं ये। अब मैं इसमें आपको बताता हूं, जरा ध्यान दें। ये इस तरह की मैंने एक फेस उठा के रख ली है, इसमें भी ऊपर वाले में फेस ली थी मैंने, ये भी एक फेस ले ली है। तो अगर देखें आप, जरा ध्यान दें, तो ये पार्टिकल्स इनको और इनको हम ऐसे मिलाएं, तो हमारा यहां पर एक एंगल बनता है, और वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज बनता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये तो देखिए, अगर मैं इसकी इस भुजा को निकालना चाहूं, इस वाली भुजा को, ये तो ये क्या होगा, ये भुजा ए है और ये भुजा क्या है, ए है। तो ये वाली भुजा जो होगी a√2 आएगी। क्या आएगी, a√2, यानी कि इसको बोलेंगे फेस डायगोनल, यानी कि विकर्ण बोलते हैं। यानी विकर्ण, किसी भी स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, आपके पास कोई स्क्वायर हो, ऊपर तो स्क्वायर ही, वर्ग ही बन गया ना ये ऊपर, तो इसका विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो ये हमारा a√2 आ जाता है, कहां से कहां तक, ये वाली जो भुजा है ये a√2 है। अब देखो यहां क्या है, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल, इसकी त्रिज्या कितनी, r, और इसकी कितनी होगी, r, बीच वाले की कितनी होगी, 2r, और r इसकी, यहां तक मत, यहां तक पूरा नहीं होता, ये यहां तक लेना होता है ना, केंद्र तक, केंद्र तक, r केंद्र तक लेना है, केंद्र तक लेना है इसको। तो r आ गई हमारी, देखिए r कहां आई, r हुई इस पहले वाले की, 2r इसका लेंगे और r इसका लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल होगा 4r, r 2r और r 4r, और 4r की वैल्यू कितनी है, 4r की वैल्यू है a√2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a√2/4। अब देखिए जब भी d होगा, अब d कहां कितना होगा, इसमें जरा ध्यान दें, d कितना होगा, जरा इसका d देखिएगा, d कितना होगा, d क्या होता है, नियरेस्ट नेबर। इसमें दो पड़ोसी एटम कौन से हैं जो नजदीक हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो ये यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी को d बोलेंगे। तो d जो है, अगर हम इसका r और इसका r ले लें, ठीक है, किसका r ले लें, इस वाले का r ले लें और इसका r ले लें, दोनों का, एक इसका और एक इसका r ले लें, तो 2r आ गया। तो 2r ही किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2r, और d बराबर 2r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। r की वैल्यू क्या आई है इसमें, क्योंकि r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू क्या है, 4r बराबर a√2 और r बराबर a√2/4 आ गया। तो d बराबर क्या है, 2r, तो 2 इंटू a√2/4, और ये कट के ये आ जाएगा। तीसरे प्रकार की यूनिट सेल लेंगे हम, तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है उसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड में
इसको भी आप पहले देख लीजिए एक नजर, तभी आपको ये आसान होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, देखिए बॉडी सेंटर्ड को ध्यान से देखिएगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, एक पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के अंदर है जो आपको दिख रहा होगा। आठों कोने पर हैं, कॉर्नर पर हैं आठों, और एक बॉडी में है। अब चारों ये मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे ना। अब देखिएगा, तो जो बीच का है, अगर मैं ये देखूं तो बीच में से अगर मैं एक लाइन देखूं, बीच में से एक लाइन में क्रॉस कर सकता हूं, ठीक है, ये क्रॉस कर सकता हूं, ये बीच से होकर जाएगी, ये मैंने इधर पकड़ रखे तो बीच के पार्टिकल से होकर जाएगी ये लाइन, ठीक है। इस लाइन को पकड़ूं तो बीच के पार्टिकल से होकर जाएगी, लेकिन ये चारों इधर के और चारों इधर के कोई एक दूसरे को नहीं छू रहा है किसी भी फेस पर। अब जरा देखिएगा इसकी, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन। देखो तीसरा है ये, इसमें क्या है, मैंने हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है दिखने में आपको एक सी ही लग रही है, ये दोनों एक सी लग रही हैं, लेकिन ये तो क्या है, ये फेस पर है, और ये फेस पर नहीं है, बॉडी के अंदर है, ये बीच वाला बॉडी के अंदर है। और जब कोई बॉडी के अंदर होता है तो ध्यान दीजिएगा, तो और अगर हम तो बॉडी डायगोनल निकालना चाहें, हम किसी का बॉडी डायगोनल निकालना चाहें, फेस डायगोनल तो होता है a√2 आता है, और अगर बॉडी डायगोनल निकालना चाहें, कोई हमारे पास घनीय चीज है, क्यूबिक चीज है, तो उसका बॉडी डायगोनल आता है a√3। कितना आता है, a√3 आता है। ये कैलकुलेशन आप ऐसे देखें, बॉडी डायगोनल को मैंने अभी वैसे आपको क्यूबिक सेल दिखाई, समझ में आ गया होगा, लेकिन आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम की छत के कोने से, उस रूम की छत के कोने से, उस कोने से सामने, उस कोने के सामने फर्श का नीचे वाला, फर्श के नीचे देखेंगे, कोने से फर्श को देखेंगे, तो छत के कोने से फर्श को देखिएगा और वहां से एक धागा बांध दीजिएगा, वो बॉडी डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, बॉडी डायगोनल। उसे फेस डायगोनल नहीं कहेंगे, उसे बॉडी डायगोनल कहेंगे। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू आती है a√3। कैलकुलेट करोगे बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसकी फेस डायगोनल की बॉडी आती है a√2। मैथमेटिक्स का है मामला है, क्योंकि यहां पर इतना अच्छा क्लियर करने में दिक्कत आती है, तो क्लास में ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन बट फिर भी आप उसको कैलकुलेट करना बड़ी आसानी से होगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो फेस डायगोनल है, पहले जो निकाला है आपने a√2 पहले वाले का, तो फेस डायगोनल ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल की एक क्या बनेगी, भुजा बन जाएगी। तो इस तरह से ये जो है a√3 आएगा, इसको बस इतना याद कर सकते हो, जो बॉडी डायगोनल होता है a√3। तो 4r, आप देखिए इसमें करेंगे, आगे कैसे करेंगे इसको जरा देखेंगे, इसको दोबारा से देखिएगा, यहां ध्यान करो। अब क्या हो गया हमारे पास, ये पार्टिकल भी अलग है, ये पार्टिकल भी अलग, चारों पार्टिकल, लेकिन फेस जो बॉडी के अंदर है वो मिला हुआ है, सभी से मिला हुआ है, आठों से मिला हुआ है। तो अब ये यहां से यहां और ये बॉडी में से जा रहा है, ये ध्यान रखना है, बॉडी डायगोनल है, इसको बोलेंगे a√3। तो अब देखिए यहां से यहां तक r इसका, 2r इसका और r इसका, 4r आ गया, तो 4r बराबर a√3। तो r क्या हो जाएगा, a√3/4, ये हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। और d क्या होता है, दो नियरेस्ट नेबर के बीच की दूरी, तो d कितना है, एक। देखिए नियरेस्ट नेबर कहां है, इसमें नियरेस्ट नेबर है, जरा देखिएगा, नियरेस्ट नेबर है एक ये, और ये दोनों नियरेस्ट नेबर हैं, ये भी है, कोई से भी देख सकते हैं हम। तो यहां से यहां तक की, यानी कि देखिए इसका ये सेंटर और इसका ये सेंटर, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये नियरेस्ट नेबर कहलाएगा, यानी r इसका और r इसका 2r, तो d बराबर 2r, तो 2r, d बराबर 2r। तो r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो d बराबर 2 इंटू ये आ गया a√3/4, और ये कैलकुलेट करोगे तो a√3/2 आ जाएगा। तो आपने ये तीनों प्रकार की यूनिट सेल को देखा, पहली थी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और तीसरी थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बड़े आसान है। पहले वाले में बस इतनी सी आपको देखो, तीनों की कैलकुलेशन इतनी सरल है बहुत ज्यादा, बस आपको कितना याद करना है, पहले वाले में आप इतना याद कर लीजिए कि a बराबर क्या है, 2r, या कर सकते हैं इसको ऐसे याद करो, a बराबर कितना है, 2r, पहले वाले में 2r बराबर कितना है, a, ऐसे करिएगा। दूसरे वाले में क्या है, 4r बराबर a अंडर रूट 2,
और तीसरे वाले में है 4r बराबर a√3। देखिए 2r इज इक्वल टू a, 4r इज इक्वल टू a√2 और 4r इज इक्वल टू a√3। तीन चीजें हैं, आपको इन तीनों बातों को याद कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अगर कोई d की बात करता है तो d हमेशा नियरेस्ट नेबर, अगर इन तीनों प्रकार की यूनिट सेल में देखेंगे तो d बराबर क्या होता है 2r। अगर आपने r की वैल्यू निकाल ली तो 2r की वैल्यू जो होगी वो d की वैल्यू होगी। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, किताब से इसको पढ़ें एक बार, और जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई हैं इनको बार बार देखने की कोशिश करें। एक बार मैं तीनों स्ट्रक्चरों को आपको पुनः दिखा देता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से ही, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं तभी समझ में आती हैं, तो इनको मैं आपको दोबारा से आपको दिखा रहा हूं तीनों स्ट्रक्चर्स को एक बार, और इनको देखेंगे तब आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, पहली प्रकार की जो देखिएगा, देखो आठों कोनों पे बेटा एक एक पार्टिकल लगा हुआ है, और सभी पार्टिकल आपस में क्या हो रहे हैं, देखो जो फेस पर हैं, फेस पर क्या हो रहे हैं, फेस वाले पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, फेस वाले पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह की यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसको मैंने पढ़ाया भी था कि जो कोने पर होती है उसका योगदान होता है, जो कोने पर पार्टिकल होता है उसका योगदान कितना होता है, 1/8 का होता है। तो 8 कोने हैं और तो 8 ही पार्टिकल लगे हुए हैं, तो एक का योगदान कितना है, 1/8 का। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए इसमें, एक पार्टिकल माना जाएगा, ठीक है। दूसरी जो है आपकी, दूसरी वाली जो फेस सेंटर्ड जो है, देखिए जरा फेस सेंटर्ड में देखो, फेस सेंटर्ड वाली जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें जो पार्टिकल जो लगे हुए हैं कोनों पर लगे हुए हैं, आठों कोने पर लगे हुए हैं, और एक एक पार्टिकल फेस पे लगा हुआ है, 8 कोनों पर और 8 6 14 पार्टिकल। योगदान कितना होगा, देखिए 8 कोने वाले जो हैं उनका एक का योगदान हो गया, क्योंकि 8 गुणा 1/8, और जो फेस पर लगे हुए हैं 6, उनका योगदान कितना होता है, 1/2 का। तो 6 गुणा 1/2 कितने हो गए, 3। अगर आपसे कोई पूछे टोटल पार्टिकल, वैसे तो 14 से बना है ये, लेकिन इस सेल के लिए जो हिस्सेदारी है वो कितनी होगी, 4 पार्टिकल। और तीसरी वाली जो सेट मैं आपको बताता हूं, ये है आपकी यूनिट सेल जो बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी के अंदर है, और बाकी देखिएगा बॉडी के अंदर ये बॉडी वाला सभी से टच है, ये बॉडी वाला जो पार्टिकल है वो सभी से टच है, और बाकी आपस में कोई टच नहीं है, तो ये है बॉडी सेंटर्ड। तीनों प्रकार की यूनिट सेल्स के बारे में आपने पढ़ा, तीनों प्रकार की यूनिट सेल की कैलकुलेशन आती हैं, ए डी आर के मान निकालने होते हैं। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, लेकिन आज नहीं दे रहा हूं, आज इनको पढ़िए आप भली भांति, और किताब में से अगर कर सकें न्यूमेरिकल्स तो आप करना, जितना टाइम आप बेटा दे सको दीजिएगा, घर पे रहिएगा। देखिए मैं भी घर पे रह रहा हूं और मेरी दाढ़ी वगैरह सब बढ़ गई हैं, और आप घर पर रहकर पढ़ाई करो, और सफाई के साथ रहो, सारे काम बढ़िया तरीके से करो, पढ़ाई में कभी चूक मत करो। कभी कभी ऐसा समय आता है कि उसका हमें जो है लगता है कि खराब समय है, लेकिन उसका अगर हम सदुपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।